आपको जी जी जी, सुन रही हूँ। तो बिल्कुल इसी तरह जो हमारे संस्कारों को दग्धबीज करना, उनको भी ऐसे जला दें कि जैसे वो कैसे जलेंगे, वो किसी आग से तो जलेंगे नहीं, भूनेंगे नहीं, कढ़ाई में डाल के भूनते हैं पे रख के, वो ज्ञान के से विवेक के ज्ञान से वो दग्ध हो जाते हैं, मतलब जल जाते हैं, ऐसे कि दोबारा वो उनकी प्रवृत्ति नहीं रहती। पर जब बुधवार को हमारी कक्षा हुई थी, वहां भी ये बात हुई थी कि संस्कार तो रहेंगे, ऐसा नहीं है कि संस्कार समाप्त हो जाएंगे। योगी को जो निरुद्ध अवस्था में पहुंच गया, उसको ही नहीं पता चलेगा कि अब ये कौन व्यक्ति है, उसकी स्मृति बनी रहेगी। उसको ये भी पता है, ये सिगरेट पीना, ये शराब पीना, ये मांस खाना, ये चीजों से ये लाभ, ये हानियां होती हैं। इससे कोई लाभ नहीं है, हानियां ही होती हैं, ये उसको पता चलता है। ये नहीं है कि वो उनको भूल जाएगा। वो संस्कार रहते हुए भी वो दग्ध बीज वो उसको उस तरफ प्रवृत्त नहीं करते, उसमें उनकी वृत्ति नहीं उठती। ठीक अच्छा। है। हमारी अभी क्या प्रॉब्लम है कि जो संस्कार हमारे अंदर पड़े हैं, उनकी वृत्तियां उठ जाती हैं। चाहे हम चाहते हैं कि बाहर की तरफ ना देखें, हमारे लोभ क्रोध की वृत्ति ना आए, पर आ जाती है वृत्तियां। तो जब वो दग्ध भी होता है बार बार विवेक से, ज्ञान से कि ये नुकसानदेह है, प्रतिपक्ष भावना, प्रसंख्यान, सब आपने पढ़ लिया योग दर्शन, तो उसमें ये सारे शब्द आए हैं। तो उससे ये प्रतिपक्षी भावना करने से, प्रसंख्यान विवेक करने से, इससे ये हानि है, इससे ये हानि है, जब हम बार बार सोचते हैं, तो फिर उस संस्कार की याद स्मृति आने पर भी उस तरफ मन नहीं लगता, उस तरफ वृत्ति नहीं होती। तो इसको बोलते हैं दग्ध बीज। कैसी भी स्थिति आ जाए, कभी भी उस योगी का मन जिसके दग्ध बीज हो गया संस्कार, तो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये वृत्तियां कभी नहीं उठेंगी। ये सब पता होते हुए भी कि ये काम है, ये क्रोध है, ये लोभ है, वो तो जानता है, पर उसकी वृत्ति उस तरफ कभी नहीं जाएगी। वो ऐसा उसका सध जाता है, ये दग्ध हो जाते हैं। सामने मिट्टी में पड़ा है, वो बीज जैसे मिट्टी में पड़ गया, खाद भी डाल दी, पानी भी डाल दिया, वो नहीं उगेगा। इसी तरह कैसी भी परिस्थितियां आ जाए उसके सामने, आलम्बन आ जाएंगे, तो वो उसका वो वृत्ति नहीं उठेगी। इसको बोलते हैं दग्ध बीज होना। ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको हमें इसी तरफ प्रयास करना है। हमारी कोई भी स्मृति उठ जाती है, तो अब हमें उस तरफ मन को नहीं ले जाना है। पहले ऐसे करते करते जब हम करते रहेंगे प्रयास, तो हमारा भी दग्ध बीज हो सकता है। बहुत चीजों में हमारी वृत्तियां, संस्कार में दग्ध बीज हो चुके हैं, है ना। बहुत चीजों में उदाहरण हम देते हैं, जो जो हम लोगों की आदतें ऐसी हो चुकी है कि मांस का घर में सामने पड़ा हो मांस, तो हम खाने का किसी का मन करेगा? पता है ना ये मांस है, परंतु हमारा किसी का मन करेगा? वो दग्ध बीज हो चुका है ना, घृणा ही होगी, वो वृत्ति नहीं जागेगी। इसी तरह शराब की, सिगरेट की, इस तरह की जो भी गंदी आदतें हैं, उस तरफ हम लोगों की वृत्ति नहीं जाएगी ना। कहेंगे कि उसके संस्कार दग्ध बीज हो चुके हैं। तो जहां जहां हमारा मन कर आता है और फिर हम नहीं करते उस काम को, मन तो कर आता है, वृत्ति उठ जाती है, वो दग्ध बीज नहीं होता। उसमें अभी तनु है, कमजोर हो गया, पर मन कर रहा है, हमने उसको कंट्रोल में कर लिया। तो उससे हमको उस कंट्रोल में तनु को भी हमने फिर आगे दग्ध बीज बनाना है कि कर हो ही ना, बार बार उसके विषय में सोचते हुए किसी ये नुकसान है, ये हानि है, ये हानि है, जब करते रहेंगे तो हमारी उस समय उस तरफ वृत्ति भी दग्ध बीज हो जाएगी। जैसे जिस भी विषय को लो, जो भी हमें कुछ खाने का है वृत्ति, ये खाने का हमारा मन करता है, हमें बहुत अच्छा लगता है, बार बार जब उसको खाने से मेरे को क्या लाभ होगा, ये हानि है, ये करते करते, उसी तरह कोई दृश्य देखने में, किसी से निंदा स्तुति करने में जब हमारी वो वृत्ति बनती है, तो उनको जब हम हटाते जाते हैं, और फिर बाद में हमारा मन ही नहीं करता उस तरफ, उस व्यक्ति की तरफ। और पिक्चरें देखने में किस किस का मन करता है? किसी का मन में करता है पिक्चरें देखते रहे। तो वो जो नहीं करता अगर, तो हमारे सामने होते हुए भी हमारा मन नहीं होता, तो ये इसका मतलब दग्ध बीज हो गया उस विषय में। तो ये इस तरह से सारे संस्कारों को हमें दग्ध बीज करना होता है।
कि जिसमें वृत्ति ही ना उठे, ना फिर हमें फिर गिरने का डर ही नहीं रहता है। ठीक है जी। तो ये हमारा ध्यान का जो प्रयास है वो भी